हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था। आज ये उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। चलिए जल्दी से फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार हम प्रीवियस वाले अपने जो फीचर्स हैं मैनेजमेंट के उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। उसकी देखो एक बहुत ही शानदार मेमोरी टेक्निक है। वो क्या है? माय चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। ये बेसिकली इसकी मेमोरी टेक्निक है। देखो जी कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले सर क्या है? एम से क्या होता है सर? एम से होता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल। सी से क्या होता है सर? सी से होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। कि मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस है हमारे पास। डी से क्या होता है सर? डी से होता है हमारे पास डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक। आई से क्या होता है? आई से है सर हमारे पास इंटेंजिबल। क्या है? इंटेंजिबल। फिर है सर हमारे पास जी से क्या होता है? ग्रुप गोल्स। ठीक है जी। और दूसरे जी से क्या है? ये है सर ग्रुप एक्टिविटी। और पी से है परवेसिव। क्या है? परवेसिव। तो समझो कि माय चार्मिंग डैड इज गिवन ग्रैंड पार्टी। जब भी आपसे कोई फीचर्स पूछे तो आपको यही याद रखना है, माय चार्मिंग डैड इज गिवन ग्रैंड पार्टी। एम से मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद सी से कॉन्टिन्यूस, डी से डायनेमिक, आई से इंटेंजिबल और जी से ग्रुप गोल्स, ग्रुप एक्टिविटी और परवेसिव। समझ में आया? आगे चले। आगे जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले वाली चीज़ हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब बता सकते हो? ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हमारे पास एंड होते हैं टूवर्ड्स द, जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशंस की वो डायरेक्टेड होती हैं, उसके लिए जो भी हमारा एंड है, यानी कि वही हमारा यहाँ पर बेसिकली एंड है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। कि यही हमें अचीव करना है। किसी भी हमारी जो कंपनी होती है, फर्म होती है, सबका अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, के ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद आ जाता है सोशल का मतलब क्या है कि सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। फिर आ जाता है पर्सनल। तीसरे नंबर पर होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो OSP होता है सर, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। इसका मतलब यही है कि एंड्स होते हैं टुवर्ड्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे पास डायरेक्टेड करी गई है। उसके बाद कैटेगरी बताई गई है, 3 कैटेगरी है। अब चलते हैं सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का एम क्या होता है कि इसके अंदर आ जाता है, देखो ध्यान से समझना, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सोसाइटी की टुवर्ड्स हमारे पास कमिटमेंट्स होती हैं, जब हम सोसाइटी के बारे में यहाँ पर सोचते हैं, वही बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे कि हमें जो प्रोडक्शन करनी है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली तरीके से अपनी प्रोडक्शन करनी है। ऐसा नहीं है हम अपने प्रॉफिट के लिए हमने एनवायरमेंट की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी, वो भी हमें नहीं काम करना है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेचने हैं रीजनेबल प्राइस पे, तब भी हम सोसाइटी के लिए बेसिकली अच्छी कमिटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या जाता है कि हमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स, काफ़ी सारी वोकेशनल कोर्सेज देने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है, जो भी हमारा वीकर सेक्शन होता है, स्कूल्स की ये सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ हमें देनी होती है। तो यही इसके अंदर आ जाता है। देखो क्या लिखा गया कि सप्लाई करनी है, अच्छी क्वालिटी हमारे पास देनी है रीजनेबल रेट पे, हमें कुछ बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि स्कूल्स और कृषि देनी है एम्प्लॉइज़ को, और इकोनॉमिक वेल्थ आ गया, वीकर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट देना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके होने चाहिए प्रोडक्शन के, और कुछ हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल, हेल्थ, ये सब प्रोग्राम्स हमें चलाने होंगे। ये बेसिकली सोशल के अंदर आ जाता है, बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद है सर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, सोशल हो गया। अब कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी तो होने चाहिए ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को चलो समझते हैं। ये है सर हमारे पास कि बेसिकली इसके अंदर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है सर? उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से सेटिस्फाइड है, अच्छे से मोटिवेटेड है, तो अपना वो 100% यानी कि मैक्सिमम अपनी जो एफिशिएंसी होगी, जो उसकी बेसिकली हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी, वो सब लगा देंगे, अपनी जी जान लगा करके आपके लिए काम करेंगे, अगर वो अच्छे से सेटिस्फाइड हैं। वो कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? कि आप अपने कॉम्पिटिटर से एनालाइज करो कि वो आपसे ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे, आपको अपने
अपने कॉम्पिटिटर से सैलरी कम नहीं देनी है, ये बेसिकली आ जाता है। हमें यहाँ पर उनको इज्जत देनी होती है, यानी कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट है वो हमें करनी होगी। सोशल रिकॉग्निशन है, गुड और हेल्थी वर्किंग कंडीशंस के वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो वर्किंग कल्चर है वही बड़ा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है आप ही के ऑफिस के अंदर, तो ये तो इसके अंदर नहीं आ जाता, आपका मैनेजमेंट बेकार है, यानी इसका मतलब है ना। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट तो देनी ही पड़ेगी समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करे जा रहे हो, एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो। अगर आप टाइमली एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ दोगे, उनको डेवलपमेंट करोगे, तो बेसिकली वो भी अपनी अच्छी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के साथ हमारे पास यहाँ पर काम करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट बहुत अच्छा देंगे वो भी। ये बेसिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना, ये आ जाता है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स में, कि बेसिकली मैनेजमेंट जो है ट्राई करता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ देना, कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरह, और जितने भी सारे एफर्ट्स होते हैं, जितने भी सब इंडिविजुअल के एफर्ट्स होते हैं, उनको किस तरीके से लगाता है, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल की तरफ लगा देता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अगर एक बार अचीव हो गया, क्योंकि सब लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ है, सबके अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एज अ एम्प्लॉय अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में एक ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पर मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर मैं इस साल जो है अपना 100% एफर्ट्स लगा करके जो भी मंथली बोनस होता है वो मुझे लेना है। वो मैं अगर लूँगा तो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो वहाँ से मैं पूरे कर पाऊंगा। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, नहीं हो गया। लेकिन वो कब हो सकता है? जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने में मदद करूँगा। तो मेरे जितने भी हमारे पास गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट यही काम करता है कि ग्रुप गोल्स को भी अचीव करने में मदद करता है। फिर आ जाता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है। देखो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है विद इन टाइम काम को कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि विद इन कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो सर, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें हमारे पास जब होंगी अच्छी तरीके से तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी यानी कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर है मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। के अंदर रह जाता है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, के हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द जो कि हमारा इन्वायरमेंट में होता है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, के मैनेजर हमारे पास लोगों को लीड करता है, इस तरीके से लीड करता है कि साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ जो इंडिविजुअल के गोल्स है वो भी हमारे पास यहाँ पर अचीव हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में वो सब चीज़ें चलती है। फिर है मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि देखो जो हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्या होता है सर, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली उसके पास हमारे पास यहाँ क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए भी काम करता है, जितने हमारे पास ग्रुप्स हैं उनके लिए भी काम करता है, जैसे कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, सबके लिए हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज हो गए, उनके लिए काम करता है। कैसे काम करता है सर, अच्छी क्वालिटी गुड्स दे करके, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे करके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी दे करके। कैसे? जब वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाने से वो हमारे पास यहाँ पर जीडीपी में भी मदद कर रहा है, जीडीपी भी उससे बढ़ रही है जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, और वो हमारे पास ग्रोथ ऑफ द नेशन के भी बारे में बात कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट, सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारे पास यहाँ पर मदद करता है। कैसे? कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस की मदद से, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं सबका हमारे पास यहाँ पर देख करके चलता है, सबको हमारे पास यहाँ पर बेनिफिट देता है। ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब इसकी भी बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पर मेमोरी टेक्निक देने वाला हूँ। मेमोरी टेक्निक हमारे पास क्या हो जाती है, देखो जी, इसकी जो मेमोरी टेक्निक है वो है जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसकी एक मेमोरी टेक्निक है कि जीडीपी किस पे डिपेंड होती है, जीडीपी हमारे पास डिपेंड होती है एफिशिएंट सोसाइटी पे। देखो जी से क्या आ जाता है, जी से आ जाता है सर हमारे पास अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्योंकि इसमें ग्रुप गोल्स ही मेन है ना। डी से क्या आ जाता है, डी से आ जाता है सर डायनेमिक, ठीक है जी। पी से क्या आ जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी मदद करता है। फिर है सर ई से क्या है सर हमारे पास एफिशिएंसी, कि वो हमारी यहाँ पर बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ा देता है, इंक्रीज एफिशिएंसी। एस से क्या है सर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, कि हमारे पास बेसिकली सोसाइटी की भी डेवलपमेंट करता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ
सोसाइटी। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मेमोरी टेक्निक है कि GDP डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। G से क्या है, ग्रुप गोल्स, D से क्या है, डायनेमिक, यहाँ पे P से क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, E से क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मेमोरी टेक्निक हो जाती है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक, और इस चैप्टर में कुछ थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, 1-2 क्लासेस में और लगेगी तो हमारा चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।